बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम भाई। हर जुमेरात को तकरीबन ये हमारी वीडियो आती है जिसमें हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं कि रियाल भाई अभी हमें भेज देने चाहिए या वेट कर लेना चाहिए या कब तक भेजने चाहिए। यानी कि 2-4-6 मंथ के बाद अगर मैं छुट्टी जा रहा हूँ तो यार उस टाइम अगर कुछ इकट्ठे कर लूँ तो उस टाइम साथ ले जाऊँ तो क्या मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अच्छा जी, मैं वीडियो को स्टार्ट में एक बात बोल दूँ कि वो तमाम दोस्त भाई अहबाब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई मैं 2-4-6 मंथ के बाद छुट्टी जा रहा हूँ, उस टाइम मैं तक को 5-10-20 हज़ार रियाल इकट्ठा कर लूँगा, तो ऐसा ना हो कि रियाल का रेट 5 रुपये गिर जाए और भाई मुझे 1 से 1.5 लाख का नुकसान हो जाए। तो ये बात मैं स्टार्टिंग में आपके साथ वाज़ेह कर दूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको नुकसान नहीं होगा। मेरी इस बात से मुझे पता है कुछ पाकिस्तानी दोस्त नाराज़गी का इजहार करेंगे कि भाई आप रियाल रेट के नीचे गिरने से क्यों नहीं गिरा, आप नीचे इंशाल्लाह क्यों पड़ रहे हैं कि नहीं गिरेगा। देखिए मैं हालांकि आपको पता है कि वो इसलिए माइंड करेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई की जो सूरत हाल है वो कम होगी, ज़ाहिर सी बात है रियाल और डॉलर का रेट कम होगा। तो यार देखें, मैं ये बात अब कन्फर्म बोलता हूँ। एक चीज़ जो मुझे आज पाकिस्तान से पता चली वो आपके साथ शेयर करूँ। पता क्या, सुन लें, मैं आपको बताता हूँ। मैं पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हो, रियाल का रेट कम हो, हम प्रदेशियों को कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम नहीं हो रही है। हाँ, पेट्रोल में मैंने देखा है कुछ रुपए का एक कमी देखने को मिली है, लेकिन बाकी जितने भी बिल वगैरह ले लें, मैं बात पता पाकिस्तान से क्या बताने लगा था आपको जो मुझे आज पता चली है। पाकिस्तान में एक प्याज जो है जी वो मुझे पता चला है कि एक 5 किलो, जिसे एक धड़ी बोलते हैं, 5 किलो तकरीबन 900 रुपये से 1000 रुपये के अराउंड में चल रही है। और अगर टमाटर की बात करें, जो कि ये मैं आपको बात पता क्यों बता रहा हूँ, हालांकि हमारी वीडियो का ये मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ बात इसलिए बता रहा हूँ पाकिस्तान में महंगाई की सूरत को देख सुन लें। टमाटर जो आम घरों की ज़रूरत है, गरीब तबका ये चीज़ें जो इस्तेमाल करेगा ही करेगा, 160 रुपये से 200 रुपये के अराउंड में ये टमाटर का रेट रहा। ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा था कि देखिए पाकिस्तान में महंगाई की शरह अगर कम हो, रियाल का रेट कम हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई धड़ाधड़ है, रियाल का रेट जो है वो बढ़ नहीं रहा है, तो इससे भाई तमाम परदेशियों को नुकसान है। सीधी बात है, नुकसान है। क्यों? पहले ऐसे होता था, डॉलर का रेट बढ़ता था, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती थी, रियाल का रेट खुद ब खुद बढ़ जाता। अगर कोई मेरा परदेशी भाई 2000 कमा रहा था, उसके पहले अगर 1,30,000 बन रहे थे, रियाल का रेट बढ़ा उसके 1,40,000, 10,000 रुपये उसके ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बढ़ गए, यानी कि उसकी सैलरी बढ़ गई 10,000 रुपये। और पाकिस्तान में उस हिसाब से महंगाई हुई, लेकिन महंगाई का असर उस फैमिली के ऊपर नहीं पड़ा जिस फैमिली के मेंबर सऊदीया में या किसी भी आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए थे, क्योंकि उस हिसाब से करेंसी का रेट बढ़ गया। तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो बढ़ रही है, या आप यही बोल रहे हैं कि कुछ जो आम मिडिल क्लास लो तबका हमारे जैसों की फैमिलीज़ के लिए ज़रूरत के लिए हैं जी, वो बढ़ चुकी हैं और हमारे जो रियाल का रेट है जो हम यहाँ से कमाते हैं वो वहीं पर रुका। बात करने का बेसिकली मकसद ये था कि वो तमाम मेरे परदेसी भाई जो ये बात सोच रखे हैं, या ऐसे भी मैं 6 माह के बाद 1 साल के बाद छुट्टी जाऊंगा तो उस टाइम ऐसा ना हो कि मुझे 1.5 लाख का नुकसान हो जाए, तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा, ये कन्फर्म है। अब आगे अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, मैं अपने इस हिसाब से बता रहा हूँ। और जो परदेसी भाई पुराने हैं वो भी अपना मुझे ज़रूर अपनी जो भी आपकी नसीहत हो वो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, होगा क्या मेरे नज़दीक, देखें रियाल के रेट में इजाफा होगा और बम फटेगा, मैं ये बोलता हूँ बम फटेगा, ठीक है। वो परदेसी भाई जो 10-20 हज़ार रियाल अपनी मेहनत के इकट्ठे करके थोड़े थोड़े जोड़ेंगे, मैं किसी डीलर के मतलब बात नहीं कर रहा जो एकदम से ले लिए और इकट्ठे कर ले, महंगे होने के बाद निकालेगा, वो तो भाई इल्लीगल तरीका है, पाकिस्तान में गैर कानूनी है। अच्छा, जो परदेसी भाई मेहनत करके अपने रियाल इकट्ठे करेंगे, आप देखें अगर आपने पाकिस्तानी बैंक में भी आपने सेव करने हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसके लिए फाइलर वगैरह के नॉन फाइलर के बड़े मसले चल रहे हैं पाकिस्तान में, आपको पता है। वो फिर आपको फाइलर होना पड़ेगा जब आप जाएंगे उस टाइम। अगर फैमिली वगैरह के अकाउंट में रखते हैं तो उनको बोलें जी फाइलर हो जाएं, और फिर भाई उसके ऊपर गोशवारे वगैरह जमा करवाने, ये वो बहुत से मामला हैं। अगर बहरहाल आप यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी करके अपनी बचत से रखते हैं, आप 10-20 हज़ार रियाल इकट्ठे कर लेते हैं, 2-4-6 मंथ के बाद या 1 साल के बाद छुट्टी जाएंगे, तो भाई अगर रियाल के रेट में 10 रुपये, मैं जायद की बात नहीं कर रहा, मैं अभी 74 रेट तकरीबन पाकिस्तान मार्केट में 74 से 74 रुपये 10 पैसे के अराउंड में रेट कन्फर्म है। अगर रियाल के रेट में 10 रुपये तक का भी इजाफा होता है, तो हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी आपको पता है रियाल का रेट 83, 84, 85 पर गया था,
तो 10 रुपये तक का भी अगर इजाफा देखने को मिलता है तो भाई उस भाई को तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। और 2-2.5 लाख रुपए का फ़ायदा अच्छा खासा महीना रखता है पाकिस्तान में। आप अपनी ज़रूरत के तहत बहुत सी चीज़ें बाय कर सकते हैं। मेरा ये मशवरा है वीडियो के लास्ट में कि तमाम मेरे परदेसी भाई घर में ज़रूरत है तो ज़रूर भेजें, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप सेव कर लें। इंशाल्लाह आपको भाई फ़ायदा ही होगा इसमें। हाँ, मुझे पता है टाइम लग सकता है क्योंकि IMF की तरफ से भाई करोड़ों डॉलर आ चुके हैं पाकिस्तान में और स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त मुस्बत रुझान है, तो इसमें इजाफा होगा लेकिन टाइम लगेगा। छुट्टी जाने के टाइम इसमें आपको फ़ायदा ही मिलेगा, चाहे 5-10 हज़ार का ही क्यों ना मिल जाए, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह।